आर्थिक और रिफॉर्म के मोर्चे पर ये साल काफ़ी एक्शन वाला हो सकता है। बजट जैसे अपने डोमेस्टिक इवेंट्स के साथ अगर आप देखें तो दूसरे देशों के साथ आर्थिक समझौते पर बाजार की नज़रें भी रहेंगी। नए साल के नए कदमों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले हलचल के बारे में हमारे साथ चर्चा के लिए, इनफैक्ट इसकी जानकारी साझा करने के लिए हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय सर जुड़ रहे हैं। लक्ष्मण सर, गुड आफ्टरनून और आपको मेरी तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सर। और सबसे पहला सवाल लक्ष्मण सर कि आर्थिक मोर्चे पर और रिफॉर्म के मोर्चे पर अगर मैं पूछूं तो नए साल में क्या उम्मीद की जाए? जी, आपको भी और अपने दर्शकों को भी नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। दरअसल ये नया साल आर्थिक मोर्चे पर काफ़ी ज़्यादा हलचल रहने वाला है और इसमें सबसे पहले इसकी शुरुआत होगी आपको महीने भर के भीतर, जब वित्त मंत्री साहिबा बजट पेश करेंगी। हालांकि 1 फरवरी को बजट पेश करने की संभावना, अभी तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। तो बजट में आप देखें कि 2047 के मिशन की तरफ आगे बढ़ते हुए कई सारे कदम आपको दिखने को मिलेंगे। आत्मनिर्भर भारत हो, संस्थागत रिफॉर्म की बात हो, ये सारी चीज़ें होंगी। दूसरा एक सेक्टर है, वो है बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म का एक नया चरण आपको देखने को मिलेगा, जहां पे सरकारी बैंकों में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव हो, सरकारी बैंकों में मर्जर का प्रस्ताव हो। ये सारी चीज़ें आप देखेंगे सरकार इसको सक्रियता से इस पर विचार कर रही होगी, कुछ इस पर फैसला होता हुआ भी दिखेगा। तीसरा वो है लेबर रिफॉर्म। लेबर कोड को सरकार ने नोटिफाई कर दिया, उस जमीन पर लागू करने पर काफ़ी ज़्यादा जोर रहने वाला है। तो लेबर रिफॉर्म एक बड़ा हलचल भरा रहने वाला, जो कि निवेशकों के लिए, इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी बात कही जा रही है, जिसका इंतजार वो लोग कर रहे हैं। और चौथा, जो नियमों, कायदे, कानून का डीरेगुलेशन है, डीरेगुलेशन की तरफ सरकार बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। गौबा कमेटी की सिफारिशों को लागू कर रही है, उस पर और आने वाले दिनों में तेजी आता हुआ आप दिखेंगे। ये भी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव संकेत माना जाता है। तो निवेशकों के लिए और आम लोगों के लिए भी कह सकते हैं, उद्योगों के लिए ये साल काफ़ी हलचल भरा रहने वाला है। अच्छा, ये रही बात घरेलू, है ना, कुछ वो समीकरण जो शायद डोमेस्टिकली अगर आप देखें हमारे अंदरूनी मामले हैं। लेकिन लक्ष्मण जी, पूरा का पूरा साल 2025 जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, वो एक ग्लोबल मार्केट से और दूसरी अर्थव्यवस्थाओं से पैरिटी एस्टेब्लिश करने में निकल गया हमारा। एक है अंतर्राष्ट्रीय सरोकार, उस पर बताइए वहाँ क्या क्या पॉसिबल है। अब ट्रेड डील को तो हमें देखते देखते अगर आप देखें तो हमारी आंखें पथरा गई हैं, और क्या ब्रेक थ्रू पॉसिबल है? देखिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा निगाहें टिकी हैं वो है यूएस के साथ ट्रेड डील कब होती है। जैसा कि एक संकेत मिल रहा है कि अधिकांश बातों पर सहमति बन गई है, सिर्फ अब समय का इंतजार है कब इसकी घोषणा की जाती है। तो यूएस के साथ ट्रेड डील जैसे ही हुआ तो पूरा आप देखें कि पूरा सेंटिमेंट एक बदलता हुआ आपको दिखेगा। तो सबसे बड़ा इवेंट कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय फ्रंट पर ये रहने वाला है। दूसरा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करीब दर्जन भर ऐसे हैं जो एडवांस स्टेज पर पहुँच चुके हैं और इस नए साल में आप होता वो उनमें से कईयों को देखेंगे। मिसाल के तौर पर यूरोप के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सबसे पहले होने की संभावना है, हो सकता है इसी महीने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहां पर हो जाए। दूसरा, इजराइल के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट काफी एडवांस स्टेज पर पहुंच चुका है। रशिया और उसके आसपास के देशों के साथ, यूरेशिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना है, तो वो भी एक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू रखता है। तो एक ट्रेड के मोर्चे पे, अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पे आप देखें कई सारी चीजें जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता हुआ दिखेगा और इसका असर घरेलू इंडस्ट्री पे, निवेशकों पर आप होता हुआ दिखेगा, अंतर्राष्ट्रीय कारोबार बढ़ता हुआ दिखेगा। चीन के साथ पिछले दिनों सीमा विवाद की वजह से कई सारे निवेश बंद हो गए थे, अब सरकार धीरे धीरे दरवाजे खोल रही है, तो वहां पे एक अच्छी खासी तेजी आपको दिखेगी, देखने को मिल सकती है और चीन का निवेश भी आता हुआ दिखेगा। और आपने जैसा देखा कि ऑस्ट्रेलिया के साथ आज से ही वो लागू भी हो चुका है जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की शर्तें थी। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय कारोबार के मोर्चे पे ये साल भी काफी हलचल भरा रहने वाला है। और पिछले कुछ सालों में लगातार 7 देशों के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, जिसमें सभी विकसित देश थे। इस वजह से और ज्यादा कॉन्फिडेंस यहाँ पे बढ़ा है कि हम कई और देशों के साथ ये ट्रेड एग्रीमेंट करें और ट्रेड, हमारा अंतर्राष्ट्रीय कारोबार दुनिया के पटल पर ज्यादा प्रभावशाली हो। बिल्कुल, तो अंतर्राष्ट्रीय कारोबार के मोर्चे पर देखें तो काफ़ी एक्शन पैक्ड ये साल रहेगा। शुक्रिया लक्ष्मण जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। यूरोप के साथ एफटी हो सकता है इस बार।